अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे टेरियान वाइट केस। 1 साल के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और 1 साल पहले इसे नाकाबिले समाअत करार दिया गया था। और वेबसाइट पर दो जो जजेस थे उनका फैसला भी सामने आया था, उसे भी वेबसाइट से हटा दिया गया। क्या वजह बनी कि ये 1 साल बाद दोबारा मुकर्रर किया जा रहा है? इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब कर रखा है और आज भी वो पेश हुए। और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी आज अदालत पर बरहम हुई और अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ना सिर्फ अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया, बल्कि उसके साथ साथ बानी पीटीआई से भी वो किसी हद तक नाराज दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने उनको राजी किया और इसके अलावा उनकी हमशीरगान जो कि इमरान खान साहब की वहां पर मौजूद थी, उनसे भी बात नहीं की, तो ये खबर सामने आई। ताहम उन्होंने फिर खान साहब के बनाने पर अदम एतमाद जो है वो वापस लिया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ केपी हुकूमत जो है वो पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने का अमल शुरू कर चुकी है, लेकिन इस पर पंजाब की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है और केपी की हुकूमत की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंदिश को तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं और ताहाल इसका ना तो कोई जवाब सामने आ पाया है, ना किसी कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और ना ही इसको दोबारा खोला गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, सलमान अनीस, ईसा नकवी और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले बिशारत राजा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि टेरियान वाइट केस, बड़े अरसे से इसका वैसे हम तज़किरा सुनते चले आ रहे हैं, 1 साल बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और 1 साल पहले भी इसे नाकाबिले समाअत करार दिया गया था, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया नकी साहब। ये जो टेरियान वाइट केस है, ये पहले जिस बेंच ने इस केस को सुना था उसमें जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर थे। 30 मार्च 2023 को इस बेंच ने यह फैसला महफूज किया था। फिर यह हुआ कि 10 मई 2023 को एक वेबसाइट पर एक फ़ैसला आया था जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था। तकरीबन 1 साल के बाद आज ये केस दोबारा से लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो केस वेबसाइट पर उसका फ़ैसला अपलोड हुआ था तो कोई 10 मिनट के बाद वो फैसला हटा दिया गया था वेबसाइट से। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की थी कि हम नए सिरे से बेंच बनाएंगे, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, और फिर इस केस को सुनेंगे। बहरहाल वो केस साल उसमें पेंडिंग रहा और अब जो केस जो बेंच बनाया गया है उसमें जस्टिस तारक जंगीरी साहब की सरबराही में, जिसमें शामिल हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़। पाकिस्तान की जो जुडिशरी तारीख है, जो आपकी जुडिशल की तारीख है, ये कहीं पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक अक्सरियती फैसले के ख़िलाफ़ एक और लार्जेस्ट बेंच बनाया गया है। वो फैसला 2-1 से आया था। जस्टिस आमर फारूक ने उस फैसले से इख्तलाफ किया था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर ने कहा था कि ये केस नाकाबिले समाअत है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा फैसला जो 2-1 से आया था, अब उस पर एक और लार्जेस्ट बेंच बनाया गया। ये फैसला उस फैसले को रद्द करने के लिए ज़रूरी है कि ये लार्जेस्ट बेंच इस केस को सुने और ये फैसला 3-0 से आए। तो अदरवाइज अगर ये 2-1 से फैसला है तो फिर पिछले वाला फैसला वो बरकरार रहेगा जो 2-1 से वो नाकाबिले समाअत करा दिया गया था। इस बीच के इस फैसले के बीच में बहुत सारे अतार चढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जो 6 जजेस थे जिन्होंने ख़त लिखा था, उन्होंने उस खत में मेंशन किया था कि ये केस जब हमने सुनना शुरू किया तो उस वक़्त हम पर शदीद दबाव आया। उन्होंने नाम लिखा था ख़त में एजेंसीज की तरफ से, और एक मज़ज़ जज जो थे उस बेंच के, जो जस्टिस आमर फारूक, मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर का बेंच बना। तो सबसे पहले उस बेंच के एक मज़ज़ जो जज थे उनका बीपी शूट हुआ और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। ये वो केस था जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़ज़ जजेस और उनके बीच में जो खुफिया एजेंसीज, जिस तरह जिक्र किया उन्होंने, ख़त में लिखा भी उन्होंने, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ख़त लिखा उसमें इसका जिक्र था। वहाँ से ये मामला शुरू हुए थे। 1 साल के बाद ये फैसला लगाया गया ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए।
अच्छा, इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगा सलमान कि ये सूरत हाल है, 1 साल बाद केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, वो उसकी जैसे अभी उसकी हिस्ट्री बयान की है, आप क्या समझते हैं इस पे? खुद पीटीआई भी चुप रही और ये इससे पहले इसका जिक्र भी नहीं था, कोर्ट भी खामोश रही, सरफेस पे नहीं था, एकदम ये सरफेस पे सामने आ रहा है, क्या वजूहत हो सकती हैं? अभी सबसे पहली बात, जिस तरह बात कर रहे थे राजा साहब, बात ये है देखें कि वो 2 जजेस जो थे उन्होंने इस केस को नाकाबिल समाअत क्यों करार दिया है, ये बात ज़रूरी है। शर्मिंदगी की वजह से किया होगा। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि एक लीडर है, उनको पाकिस्तान का लीडर बनाया, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहते थे, तो औलादा उन्होंने पता नहीं कितने हैगियां ने कितने नहीं हैगियां ने ये डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन और और उसके स्टेटमेंट के जो है आर्टिकल गालिबन 63(1) के तहत, पी के तहत जो है उनको पहले भी ये नोटिस सर्व हुए थे। तो बात यही है ना कि देखें, वो जो ताने देते होते थे अकामा के कि वो सारे मामला हुए तो फिर हुन औलादा नू सांभो ना, एक बारी पता लगे जिस तरह बात करें राजा साहब, तो फिर इस केस को एक दफ़ा मंतकी अंजाम तक कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर तो पहुंचना चाहिए। ये उकबा खुलना चाहिए कि वो औलाद किसकी है और जमाइमा खान उसको क्यों पाल रही हैं अगर वो खान साहब की नहीं है, और अगर वो औलाद खान साहब की है तो खान साहब ने उनको इलेक्शन के अंदर अपने डिक्लेयर करना क्यों मुनासिब नहीं समझा? कासिम और सुलेमान का नाम तो उनको याद रहा, क्या अपनी बेटी का नाम उनको याद नहीं रहा? तो देखें, अब ये सवाल तो हैं, और अगर किसी ने पहले इन सवालों के ऊपर शर्मिंदगी की वजह से पर्दा डाल दिया था या इनको कारपेट कर दिया था, और अब कोई कौम को बताने का वक्त हुआ चाहता है कि जिन लोगों के पीछे आप अंधी तकलीद के अंदर भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं और उनकी प्यार में और मोहब्बत में नीली शर्टें खरीदना शुरू कर देते हैं, कभी उनके मकरू चेहरे और उनके जो मकरू पीछे करतूत हैं उनके ऊपर भी तो एक जायजा, एक नज़र बनती है ना। जब आप एक दूसरे के लोगों के ऊपर उंगलियां उछालते हैं कि फलाना ये, उसने इतने अरब की करप्शन की, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बहन ऐसी, उसके फलाने के ऊपर ये, तो फिर एक दफ़ा ज़रा अपने घर के अंदर भी झांकें, और ये होना चाहिए। देखें, ये 24 करोड़ अवाम की डिमांड है, वी नीड टू नो कि क्या ये औलाद खान साहब की है, नहीं है, और अगर है तो इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, और यहाँ से आगे ये जो फसाना है, इट नीड्स टू बी कंक्लूडेड। अच्छा, इसी में ईसा आप से मैं जानना चाहूंगा कि क्या, जाहिर है हम बचपन से ये टेरियन वाइट केस के हवाले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, और इसके साथ जैसे अभी सलमान ने जिक्र किया कि अब वक्त हुआ चाहता है कि इस तरह के केसेस सामने आए और लोगों को पता चले, तो क्या ये कोई वक्त की टाइमिंग की कहानी है? देखें, ये सारा मामला है ही पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इसका कोई ताल्लुक, ये कोई आज का स्कैंडल है। इसी स्कैंडल के होते हुए उसी शख्स को जिसको आप अब इसमें मातूब करना चाहते हैं, उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया इस मुल्क में। एक पेज नहीं था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बैक नहीं कर रही थी, सलूट नहीं मारे जा रहे थे, बल्कि सलूट ठोके नहीं जा रहे थे। पाकिस्तान की अवाम है असल जज। इस स्कैंडल के होते हुए उन्होंने मुंतखब किया, ज़िमनी इंतखाबात में जितवाया, 8 फरवरी को उनके बैक्ड कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट दिए। अब आ जाए इस केस की तरफ। देखें, रस्में शुरू करना बड़ा आसान होता है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत लोग खुश हैं इस बात के ऊपर, करें, बिल्कुल करें, ये होना चाहिए, लेकिन लोग फिर अल्टीमेटली देखें ना कि लोग किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते। अब आ जाए उस पहलू के ऊपर कि जो आप रस्म शुरू कर रहे हैं, आप रस्म शुरू कर लें, हालात तब्दील होते हैं, फिर किसके बच्चे कब कितनी देर के बाद पैदा हुए, किसके तलाक कब हुई, किसकी शादी कैसे हुई, किसकी शादी किन सूरत हाल में, किन सरकमस्टेंसेस में हुई, ये तो फिर वक्त तब्दील होता जाएगा और हम इस काम में उलझते चले जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि कोई भी शख्स जो कि पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी या दुनिया में कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर बैठता है, उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा आंसरेबल होना चाहिए। कोई शख्स उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो जाहिर है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है। अगर किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी नीट एंड क्लीन नहीं है, आप उससे ये बिल्कुल 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें जिसको जिस तरीके से निकाला जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि 25 करोड़ आवाम का ये मुतालबा है, 25 करोड़ आवाम का बिल्कुल ये मुतालबा नहीं है कि वो इसके फैक्ट्स, ये 1992-93 में अखबारात में पाकिस्तान में छपा ना, जब तहरीक इंसाफ फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई उस वक्त ये छपा, उसके बाद से ऑनवर्ड्स कब कब इस स्कैंडल को नहीं सामने लाया गया। मसला ये है कि अगर ये जवाबी स्कैंडल शुरू हो गए, आप एक ऐसे लामुतनाही सिलसिले में शुरू हो जाएंगे कि कौन सा बैठा हुआ वज़ीर आज़म, उसकी कितनी शादियां थीं, किन सरकमस्टेंसेस में हुई, उनके बच्चों की शादियां किन सरकमस्टेंसेस में हुई, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि फिर आप एक एंडलेस सर्कल में दाखिल हो जाएंगे।
सही है। अच्छा, इसी पे उमर बच्चों आप की क्या शादी समझते हैं, नहीं ये क्या ये जी सलमान आप इस पे कुछ मैं रिस्पॉन्ड यही करना कहना चाह रहा था कि बच्चों की शादी नहीं डिक्लेयर करनी होती। देखें, एक गुनाह के ऊपर पर्दा डालने के लिए आप 100 झूठ नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो पब्लिक होल्डर थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड ही डिडंट बॉदर मेंशनिंग दीज थिंग्स। वो जिस तरह बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वो ये चीज़ भी भूल गए। और देखिए, ये जो ज़्यातियात की बात करी है ना कि किसकी औलादों के साथ क्या हुआ और किसने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं है। दे आर नॉट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स एंड इफ दे आर, आई एम श्योर दे विल। और कहीं पे दूसरी ये कि अगर कहीं पे ये डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि हमने आज से 24 साल पहले तलाक ली थी या 6 साल पहले ली थी, तो आई एम श्योर कि वो दे विल बी कंफर्टेबल विद डिक्लेयरिंग दैट एज वेल। लेकिन वो मांगते नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेरेशन नहीं मांगता कि आपकी औलाद की शादी किस तारीख को हुई थी और आपकी औलाद की तलाक कब हुई थी। वो आपसे ये पूछते हैं कि आपकी औलादें कितनी है। चले जी। और उसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये अब क्वेश्चनेबल बात है। राजा साहब कमेंट करना चाह रहे हैं जी, क्विकली प्लीज। मैंने उमर भाई की तरफ जाना है पहले जी। कि इसको देखना चाहिए हाई कोर्ट को। जिस वक्त पहला बेंच इसकी केस की समाअत कर रहा था ना, तो जिन्होंने ये दायर किया था उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने अदालत ने कहा कि आप हमें सबूत दें, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत कोई नहीं है, जाए अमेरिका से सबूत। अदालत ने कहा जाए, सबूत नहीं है कि टीरियन वाइट जो है वो इमरान खान साहब की बेटी है। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं है, दुनिया के पास सबूत नहीं है कि वो टीरियन वाइट जो है वो इमरान खान की बेटी है। तो जुमैमा खान के घर के अंदर क्या कर रही है, वो सलमान और कासिम के साथ क्यों रहती है? उनकी बेटी है, उनकी साबका अहलिया उनको पाल रही है और एवरीथिंग इज नोटिस्ड, एवरीथिंग इज नोन। वो उनके साथ दिखाई देती है सोशल ओकेजन। मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया राजा साहब जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट में सबूत नहीं पेश किया गया, वो एक अलग मामला है जिसका मिल जाएगा कोर्ट में सबूत का मामला है। अच्छा, के ऊपर लिखा हुआ है ये सच। अच्छा चले इसी पे मैं, अच्छा ईसा ज़ाहिर है आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो कीजिएगा, लेकिन इसे आप ही से ये सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि ज़ाती नौयत के मामलात जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए ज़रूरी हैं कि वो जो है वो डिस्कस किए जाए या सामने लाया जाए? ज़ाती जिंदगी का एक मामला है। माजरत के साथ ज़ाती नौयत की चीज़ के साथ और औलाद की डिक्लेरेशन, प्लीज डोंट कंफ्यूज द टू। जाती नौयत की बात यह है कि मेरे किसी के साथ क्या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन जब आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेरेशन देनी है, वहां पे तो आपने बताना है ना कि आपकी औलादें कितनी हैं। चले नहीं बताना, ये जरूरी है जी ईसा। देखिए, मेरे ख्याल में जिस वक्त कोई शख्स अपने आप को एक ऐसे ओहदे के लिए पिच करता है, उसने लीड करना है, मैं प्रिंसिपली इस बात से एग्री करता हूँ कि उनको पब्लिक स्क्रूटनी में होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं आप कह सकते कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। भाई आप अगर पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठेंगे तो ये क्वेश्चन और ये स्क्रूटनी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि जो सलमान अनीस साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली एक बंदे को पिकअप करके उसके आप केसेस देख लें। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्रॉड बेस। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मुझे आप जवाब देने देंगे? आप मुझे पता है कि आपको बड़ी तकलीफ हो रही है ये जवाब सुनते हुए। मैं आपकी बात से पार्शियली एग्री कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, आप सुन लें अब मेरी बात। अब आप यू वांट, अगर आपने बात करनी है आप बात कर लें, मुझे कहेंगे मैं बात कर लूंगा जी। ईसा नकवी साहब बोलिए। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं। देखें, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप ये कह दें कि जनाब फलां शख्स की ज़ाती ज़िंदगी है और उसके ऊपर बात ना करें। क्यों बात ना करें? जिस वक्त आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने के ख्वाह होंगे, लोगों को अपने सामने आप रोल मॉडल होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका पर्सनल कैरेक्टर जो है वो भी मैटर करता है जब आप किसी पब्लिक ओहदे के ऊपर जाते हैं। इसी वजह से उसके लिए कुछ आइन में कवायद ज़वाबित मौजूद हैं। बट हैविंग सेड दैट, कि जो सिलेक्टिव जस्टिस है, या आपने एक बंदे की लाइफ को आपने माइक्रोस्कोप लगाकर उसको देखना है, तो फिर अब मसला ये है कि यहाँ पर जब रियासत का या जब हुकूमत का मिजाज बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, कल को फिर ये ट्रेंड कहीं और फॉलो होगा। अब बात यह है कि इसको किस तरीके से आप, ये जो सलमान साहब कह रहे हैं कि 25 करोड़ अवाम का मुतालबा, बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है। अगर मुतालबा है तो फिर ये सबका होना चाहिए कि कौन सा वज़ीर आज़म, या मैं कह रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि मैं यहाँ पर जितना कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बात कर सकूँ करूँ। ठीक है, अच्छा चलें, बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल ही होना चाहिए जी, इन प्रिंसिपल होना चाहिए। उमर दराज आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है ये दोबारा से ये केस जो है सुना जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा? ये मेरे से कह रहे हैं एतजाज? जी जी, उमर आपसे बात कर रहा हूं।
अच्छा, मैंने ये सारी बहस सुनी है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये तय करना बाकी है कि जो इद्दत वाला केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया वो ज्यादा बेहुदा केस है या ये ज्यादा बेहुदा केस है। ये तय करना जयद जो लोग हैं वो तय करेंगे। ये किसी भी तौर पे केस बनता नहीं है और किस तरह से नहीं बनता। आप इस पूरे मुआशरती बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और आप शायद शरीयत के जो उसूल हैं उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। आप यूं कह रहे हैं कि आइंदा गली मोहल्ले में मेरी किसी के साथ लड़ाई हुआ करेगी तो मैं दावा कर दिया करूंगा कि मुझे लगता है कि आपका बाप वो है। या आप कहेंगे किसी और शख्स से मुझे होगा तो मुझे लगेगा ये फलां जो बच्चा है मुझे लगता है ये आपका है। जब वो बच्ची जिसके नाम के ऊपर आप केस बना रहे हैं वो खुद हयात है, वो जिंदा है, तो उसके होते हुए कोई साजिद नामी किसी खास वकील का मुंशी कैसे फरीक हो सकता है? उसको इस पूरे केस में क्या मामला? एक सवाल। फिर खातून जिनकी वो साहबजादी हैं, वो जब अपनी जिंदगी में थी उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई केस क्यों नहीं बनाया और उन्होंने इस दावे को क्यों नहीं किया? रही बात कि यहाँ पे जिस तरह सलमान साहब कह रहे थे कि औलादे, आपको पता है कि शरीयत के अंदर किसी के ऊपर इस किस्म का जो इल्जाम है उसके हवाले से क्या सजा है या उसको क्या किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये इल्जाम है। जब वो लड़की मौजूद है वो क्लेम नहीं कर रही, लड़की की वालदा मौजूद थी उसने कोई क्लेम नहीं किया। कैलिफोर्निया की कोर्ट के अंदर किसका केस था? इस मुआशरे के अंदर आप सही पूरे के चले पूरे सोशल ठीक है फैब्रिक को बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर सीता वाइट ने केस नहीं किया था कैलिफोर्निया की अदालत में तो उमर दराज साहब प्लीज करेक्ट मी, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, तो वो किसने केस किया था? वो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स क्या थी? सलमान साहब उस ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। और ये जो आप बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं ना कि ये देखें ये शरीयत के अंदर पर्दा डालने की बात है, प्लीज ऐसे ना अदालत में नहीं पेश किए जा सके थे ना। शी इज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स वाइफ, उस कैलिफोर्निया अदालत के सबूत नहीं दिए जा सके थे, नहीं दिया गया था, ठीक है, सबूत नहीं थे ना उसी केस के बारे में। चैलेंज किसने किया था? वो अपील किसने दायर की? चले ठीक है, इस पे मजीद भी हम मेरे ख्याल में यहाँ पे बहस को समेटते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। कम बैक का अब हम जिक्र करेंगे कि फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी करके तलब किया है, तो इस हवाले से अब हम जिक्र करेंगे। मैं उमर आप ही की तरफ आऊंगा, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था तो मैं ये सवाल पहला इस टॉपिक के हवाले से आपके सामने रखता हूं कि अब ये जो शो कॉज नोटिस है या ये केस लगेगा, इसकी समातें होंगी और जाहिर है उसकी वजाहतें भी सामने आएंगी, उसके बाद क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया के खिलाफ सामने आ रही है पै दर पे, उसका सिलसिला थम पाएगा? आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मजीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। मेरा ख्याल है कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस देखा हो जब से उनको नोटिस मिला है तो शायद वो वही अमली तौर पे कह रहे हैं जो एक जमाने में नोटिस मिला था तो बाबर आवान साहब ने कहा था। जाहिर है वो मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जिस तरह से आज ये तवक्को रखिए या लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज ही कोई सॉलिड किस्म का स्टेप लेगी, जरा इमेजिन कीजिए कि आज तौहीन अदालत का कोई केस होता और तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मुतालिक होता, तो आज अदालत किस तरीके से चलती, मेरे ख्याल से बिल्कुल अलग सी हाल होती। फैसल वावडा जो है, जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं ना कि उनका किला बड़ा मजबूत है, फैसल वावडा साहब का किला बड़ा मजबूत है। अब ये अदालत का इम्तिहान है, वो के अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी होने की वजह से असगुड नोटिस तो हो गया, लेकिन जो बेंच बना है मेरे ख्याल से इसमें सीनियर जजेस होने चाहिए थे। इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद बैठते, मंसूर अली शाह साहब को बिठाते, जस्टिस मुनीर को बिठाते, कम से कम 3 या 5 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे वो बैठते और इस मसले को सेटल डाउन करते। ये मसला उसी तरह से है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत वाला मामला है। अगर आप इसको होम्योपैथिक किस्म से लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई उनको प्रॉब्लम होगी कि जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या जहां की ख्वाहिश है, हम सबको पता है और इसमें शिद्दत आएगी। अब आएगी, चले वो किस तरह से स्ट्राइक बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फैसल वावडा जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल को आपने बुला लिया, वो फैसल वावडा कह रहे थे भाई मैंने अकेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, देखें वजीर कानून ने भी की है, देखें वजीर इत्तलात ने भी की है, दलाल चौधरी ने भी की है, आप उन सबको बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट जरा हल्की आंच के ऊपर इस मामले को लेकर चलना चाहती है। नहीं, अभी तो 2 को बुलाया ना उमर भाई। अच्छा, बिशारत राय साहब क्या देख रहे हैं? अब फैसल वाडा साहब की उसके बाद भी कुछ गुफ्तगू सामने आई है, अब हेयरिंग जाहिर है आगे भी होनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, टॉक शोज में भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब सूरत हाल कोई मुख्तलिफ हो पाएगी उनकी, या वो मजीद एग्रेसिव होंगे, वो साबित कदम रहेंगे अपने उस गुफ्तगू पर, उसके साथ खड़े रहेंगे जिसका वो इस वक्त भी दावा कर रहे हैं? मैं गोंदल साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा न्यायिक अदब के साथ।
ये जो फैसल वाडा की आज जो तौहीन अदालत का जो केस चला, ये मुझे कल मैंने दिन को कोई 7-8 घंटे पहले मैंने इसके ट्वीट कर दिया था कि ये इनको बड़ी भारी पड़ने वाली है। ये सो मोटो तो कल शाम को हुआ था। ये मंतिकी अंजाम तक जाएगी, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह कल जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये वहाँ पर ये मुद्दा उठाया था जब नैब तरमीम केस की समाअत हो रही थी, वहाँ चीफ जस्टिस की खामोशी कुछ पैगाम दे रही थी। वो इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, वो बोले नहीं। ये पहले अंडरस्टूड था कि इस केस को हमने लेना है, इस पर हमने सो मोटो लेना है। और आज जब उसकी समाअत हो रही थी, देखें इस केस में चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई खूबसूरती के साथ फैसल वाडा को और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग कर दिया। मतलब वो उनके नज़दीक ये था कि ये पार्लियामेंट के वो ले सकते हैं कि पार्लियामेंट का रुकन है जी, इन्हें इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ये पार्लियामेंट में तकरीर करते हमारे खिलाफ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने प्रेस क्लब्स में तकरीर की। उन्होंने ये कहा कि ये प्रेस क्लब ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको उस पार्लियामेंट से अलग किया उन्हें। और फिर उसके बाद ये सब सिलसिला जब चला तो उन्होंने कहा कि बादी नज़र में तो इन्हें अदालत हुई है। और कल जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने रोस्टरों पर अदालत के सामने इसे तौहीन अमेज़ कल ही करार दिया था। उन्होंने कहा था ये इंतहाई तज़ीक अमेज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फैसल वाडा की। मैं इसकी हमायत नहीं करता और ना इसकी तायद करता हूँ। तो आज जब उन्होंने पूछा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि ये बताएं कि जब ये केस चलेगा तो बार किसके कंधों पर आएगा, इस्तगासा कौन, उन्होंने कहा ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल बनेगा। अटॉर्नी जनरल साहब फैसल वाडा के उस खत लिखने वाले मामले से भी उनसे नाराज़ थे। जब वो खत इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिखा था कि हमें कुछ दयाजी सबूत दें, उस वक़्त से ये मामला चले आ रहे थे। और कल की ये खामोशी जो बता रही थी कि इस पर वो नोटिस लेंगे, उन्होंने नोटिस लिया। और आज उन्होंने ये जो गोंदल साहब कह रहे थे ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुई हैं, ये कुछ में नो डाउट, लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। इसमें जो बाकी लोग, जो मेरी इतलात है, कम अज़ कम नून लीग के राजा उसामा सरवर साहब है, मुझे नहीं पता उनका तल्लक मरी से है या पता नहीं कहाँ से वो इलेक्शन लड़े, वो भी रिडार पर है, वो भी इस पर आएंगे। और ये और भी बहुत से पर्दानशीनों के नाम आएंगे। जी बिहार राय साहब, बहुत से जो है वो घूंघट उठेंगे। अच्छा, इसी पे मैं सलमान साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल वाडा साहब अभी ये बात कर रहे हैं कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया और मुझे रिमार्क्स में जो प्रॉक्सी कहा गया है वो भी वाजे कर दें कि किसके हवाले से या कोई सबूत लाए जाए। वो अपनी गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में भी इसका इजहार कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे दोस्त जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप एज दे से। ऐसा नहीं होता, क्या हो जाएगा? मैं कल भी कह रहा था, उसको सजाए मौत दे देनी है फैसल वाडा नू फाड़ के की कर देना है। तुसी सारी जिंदगी आस्ते सियासत उन्होंने ख़त्म कर देनी है। सियासत तो उनकी पहले भी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं जो ख़त्म हो जाएगी। और जो जितने सारे लोगों के लिस्ट के अंदर आप नाम ले रहे हैं, देखें फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक वही जो आपको पता है ना पब्लिसिटी स्टंट है। फैसल वाडा साहब माशाल्लाह मशहूर आदमी है, सारे के सारे काम के अंदर एयर टाइम किस तरह कंज्यूम करना है, किस तरह लोगों को नॉन इश्यूज़ के अंदर उलझाना है। अब देखें ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी, उसके अंदर एक ये बीच में नया एक काम इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है। मैं तो अभी वही ना सुना था, गालिब के उड़ेंगे पर खचे देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। वो जो उमर साहब अभी बात कर रहे हैं कि उन लोगों को लग रहा था कि आज जनाब जी फैसल वाडा नपा जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक अदालती प्रोसीडिंग है, उसका एक अपना पूरा का पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप ओवरनाइट बैठ के ये मैजिक वॉन्ड हिलाने की तरह ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उनका एक अपना मौक़िफ़ है इसके अंदर। ज़ाहिर है जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह फॉर एग्जांपल, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये जिस किस्म की बयानबानी हुई है और बाजी हुई है। और जो बाकी जो जजेस हैं यकीनन उनको भी गुनाह गुज़रा होगा। एंड ये जो पूरी की पूरी गालम गलोच का जो कल्चर एक है, इसको कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के इस कल्चर को कहीं ना कहीं एक जगह के ऊपर कंक्लूड होना चाहिए। सही देखें, ये सिलसिला फॉर एवर नहीं चल सकता। वी कैन नॉट गो लाइक दिस फॉर एवर। मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले थोड़ी सी ज़रा नज़र डालें ना कि ये जो करैक्टर हमारे पास पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैं वो आए कहाँ से हैं। यॉट पे पार्टीज़ होती थी, मेन
डोनर थे शौकत खानम कराची के, इस वजह से वो सियासत के अंदर थे. ही बॉट हिज टिकट इनटू पॉलिटिक्स एंड नाउ ही इज प्लेइंग विद एवरीवन एंड ही इज पुटिंग अप अ गॉड डैम गुड शो. ठीक है, चलें खबरों में रहने के लिए अब ईसा भाई क्या समझते हैं, खबरों में रहने के लिए उन्होंने ये बात की है, एक संजीदा मामला है, ये पैगाम रसानियों का जिक्र आ रहा है, प्रॉक्सीज की बात की जा रही है, ये कहीं से कोई पैगाम दिया जा रहा है और फिर सिर्फ जजेस तक ये मामला है या अदलिया पर जो दबाव की कोशिश की जाए मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, ये केस उस हवाले से इंतहाई संजीदा है? देखिए, जब दो ताकतवर भैंसे सांड जो हैं वो लड़ते हैं, सींग लड़ाते हैं, तो नीचे जो घास होता है वो कुचला जाता है. ये घास है जिसको तलब किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं. मामला ये है कि लड़ाई जो है वो जाहिर है कि इतनी है और इतनी गंभीर है. पहली बात ये देखें, काजी फाइज ईसा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो आपका बुनियादी सवाल है कि कार्रवाई होगी या नहीं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, जिनको नोटिस कर दी हैं, देखिए या तो नोटिस ना करते या तो इस मामले को टेकअप ना करते. अब ये गैर मुमकिन है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो. और जो तौहीन है वो कंटेम्प्ट करने वाले और जिसकी कंटेम्प्ट की गई है उनके दरमियान होता है. अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं दे वर एम्ड एट द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट. प्राइमरीली जो फोकस था वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस भी थे. ये सबको मालूम है, जब आप इशारों के नायों में बात कर रहे होते हैं, वो इतने कमज़ोर इशारे के नाये भी नहीं होते कि आपको गेस्ट ना कर सकें. तो सबको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसके खिलाफ थी, क्यों थी, इसका मकसद क्या था. अब कंटेम्प्ट जिन की हुई है उसमें जाहिर है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो दीगर दो जज साहिबान जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान हैं उनकी तो नहीं हुई. तो जिनकी कंटेम्प्ट हुई है उनके फैसल वावडा के और दीगर लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनके दरमियान है. अब ये नहीं हो सकता कि आप उनके बिहाफ पर ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक तसव्वुर करते हुए नोटिस ले लें, केस इसका बना दें, तौहीन का नोटिस जारी कर दें और उसके बाद आप उनके बिहाफ के ऊपर उनको माफ़ भी कर दें. तो लिहाजा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल्टीमेटली ये जिन लोगों को नोटिस जारी होगा ये गैर मशरूत मुआफ़ी मांगकर ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ेंगे और फिर अदालत ये फैसला करेगी कि इनको वार्निंग जारी करके, डांट डपट करके, सख्त रिमार्क्स दे के मुआफ़ी दे दी जाए या फिर इनको अप टू 6 months कितनी सज़ा सुनाई जाए. अगर सज़ा चंद सेकंड्स की भी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की भी सुना दी जाती है तो दैट इज़ टू से कि ये लोग ना अहल हो जाएंगे, जो यूसुफ रजा गिलानी वाले मामले में हुआ था. अब इस एक्सट्रीम पर काजी फाइज ईसा साहब जाते हैं या नहीं, ये एक अगेन क्वेश्चन है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई थिंक कि जब आप ये काम इसमें चल पड़े, सबको मालूम है कि ये लड़ाई किस किस की हो रही है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अभी 2 लोग हैं जिनको नोटिस हुआ है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि तलाल चौधरी साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप ट्रांसक्रिप्ट उठा लें, आप गवर्नर सिंध सलमान टिसोरी साहब का जी जिक्र किया उन्होंने आज के यहाँ पर दर्जन बार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात उन्होंने आज की. इट मींस के लिपेटे में बहुत सारे लोग आएंगे. खबर दे रहे हैं सब आएंगे, आप तो कह रहे हैं ना कि सारे सबको बुलाया जाएगा. जी 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 ईसा भाई कंप्लीट. हाँ जी, तो ये सारा मामला देखें, अदालती तहम्मुल जुडिशल रिस्ट्रेंट होती है. एक टर्म जो है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में, जिस वक्त अदलिया जो है वो हदफ तनकीद थी, उनके ऊपर तकारीर हो रही थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर हो रही थी, पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लाकर धरना किया गया था, वहाँ पर तकारीर की गई थी. कुछ जज साहिबान की मुख्तलिफ जलसों में तस्वीर चलाई गई थी, ट्रक वाली बातें की गई थी और दीगर की गई थी. फिर रेफरेंसेस भी बने, कुछ चीज़ें जाहिर है कि कहीं ना कहीं दुरुस्त थी, लेकिन बात यह है कि उस वक्त अदालती तहम्मुल कहा गया कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, और जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते 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 अब हम इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान में ना पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट महफूज है, जो दिल चाहता है आप एनोनिमस नाम के साथ तनकीद जो जितनी मर्जी कर लें, किसी की भी पगड़ी आप उछाल दें, जो मर्जी कर दें. ना पाकिस्तान की अदालत महफूज है, ना पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदान महफूज हैं, ना पाकिस्तान में सहाफ़ी महफूज हैं. ये जो कल्चर है, ये जो सारा है, इसके ऊपर आपको असल चीज़ यह है कि जो डिज़ीज़ है, जो कॉज है, वो है आपका इस वक्त पॉलिटिकल लड़ाई. अगर आप उसको एड्रेस कर लें तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी बाकी आपको लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं ये उस मेन लड़ाई की बाय प्रोडक्ट्स हैं. अगर आप डिजीज़ को क्योर नहीं करेंगे, आप सिम्टम्स को क्योर करते रहेंगे, ये मसला सिर्फ दीगर अशकाल में उभरता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा.
ठीक है, हाथियों की लड़ाई खत्म करवा दें, घास को कुचलना पैदा नहीं होगा। मजीद भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक का जिक्र करते हैं कि आज एहतसाब अदालत ने जो 190 बिलियन पाउंड केस है उसकी समाअत की अडियाला जेल में, और उसमें बुशरा बीबी जो है उन्होंने जज पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। वो इमरान खान साहब से भी बरहम दिखाई दी और उसके बाद फिर जो है वो मामला रफा दफा हुआ है। इस पर बात करते हैं। उमर दराज, आप क्या समझते हैं, आज बुशरा बीबी की बरहमी जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इसमें अदालत को लेके चूंकि सबको पता है कि लास्ट जो समाअत है वो नहीं हो सकी थी और उसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया था। और उस 15 तारीख पर समाअत, उसकी एक वजह ये भी थी कि सईदा वारसी साहिबा ने मिलना था उस दिन, शायद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर है, तो एक वजह ये भी थी। फिर उससे अगले रोज ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। तो आज जो वहां से कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे थे वो यही था कि बुशरा साहिबा का ख्याल था कि उनको ये बताया भी नहीं गया था समाअत नहीं होगी, और या उनके बगैर ही समाअत हो गई। दूसरी बात जो कहा जा रहा है जी उनकी इमरान खान से कोई नाराजगी या वो फैमिली कॉर्नर की तरफ नहीं गई, ये हम तवील अरसे से सुन रहे हैं। हमारे बहुत सारे जय्यद सहाफी जो दोस्त हैं उन्होंने ये भी बता दिया था कि बुशरा बीबी तो इवन इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार है या वो गवाह बन गई है। तो ये सारी कहानियां हैं। उन्होंने आज बताया कि वो किस तरह से इस पूरे नाइंसाफी के सिस्टम का सामना कर रही हैं। ये सारी बातें हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आज बनी गाला में ही होती। उन्होंने खुद अदालत से रुजू किया और अदालत से रुजू करके उन्होंने कहा था कि मुझे बनी गाला में नहीं रहना और मैं अडियाला जेल जाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान की कमजोरी किसी सूरत नहीं बनूंगी कि मेरी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो, बल्कि मैं उनकी ताकत का जरिया बनूंगी कि मैं बताऊंगी कि मैं भी वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हूँ। और वो वापस अडियाला जेल गई। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गैर मामूली चीज है। जाहिर है जब आप जेल में होते हैं या बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। इमरान खान का या उनका आपस में कोई नाराजगी या इस किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि कोई खबर है या इस किस्म की कोई बड़ी वजह नहीं थी। ठीक है, अदम एतमाद वाली बात है, वो उनका हक है। लेकिन बाद में अगर उन्होंने अदम एतमाद वाला पॉइंट जब वापस लेके एतमाद कर दिया तो मेरा ख्याल मामला खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मामला भी खत्म हो गया। शायद राय साहब, जैसे अभी उमर भाई ने भी कहा कि बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन जाहिर है इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हैं, वो जेल में भी मौजूद हैं और वो केसेस भी भुगत रही हैं। लेकिन आज जो कुछ है उसमें ये खबर भी सामने आई कि वो इमरान खान साहब में कुछ बरम दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ वो फैमिली पोर्शन में भी नहीं गई, अपनी बेटियों से भी अलग उन्होंने मुलाकात की, और इसके साथ साथ जो अमशरगान मौजूद थी खान साहब की, उनसे भी वो अलग बैठी रही। कितनी सदाकत है इस हवाले से? ये वैसे नक्की साहब जो गोंदल साहब ने बात की ना अदम एतमाद वाला मामला, ये अदम एतमाद करते रहते हैं कोई भी हो। वो अदालत पे 2018 का केस मैं कवर कर रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब का। वो एहतसाब जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने हाल ही में इमरान खान साहब को तोशा खाना में सजा सुनाई है, उन्होंने उन पर एतमाद किया था। फिर वो केस ट्रांसफ़र हुआ था अरशद मलिक के पास। एतमाद वाली बात। और दूसरी जो बात है कि आपने कहा कि ये वो खान साहब की सिस्टर के पास नहीं गई, फिर उन पर खान साहब से नाराज़गी, खान साहब से शायद पता नहीं कोई नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है ऐसी। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर असल में एक और इशू होता है नक्की साहब। वो इशू ये होता है कि सम टाइम रिपोर्टिंग गलत होती है। कुछ चीज़ें जो वहाँ हो रही होती हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देकर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। जब इमरान खान एक दफ़ा लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपको पता है कि इमरान खान के हाथ में अंगूठी वो हमेशा पहन के रखते हैं, तो उस दिन उनकी अंगूठी उतरी हुई थी। तो बस उसके बाद खबर चल गई जी कि वो अंगूठी उतर गई जी, बुशरा बीबी लाहौर किसी और के घर चली गई जी, अपने भाई घर चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिस तरह फैसल वाडा साहब कहते थे ना कि वो वक्त आएगा कि इमरान खान के कपड़े भी साथ नहीं देंगे। फिर 8 फरवरी को हुआ तो अवाम ने कहा कि फैसल वाडा साहब आप झूठे हैं जनाब, आपने झूठ बोला था। ये ऐसा चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सलमान, आप बताइएगा कि आज अली मोहम्मद खान ने भी कोशिश की मुलाकात की और अदालती अहकामात के बावजूद भी मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इसका गिला भी किया। क्या वजह है कि इस पे भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा कोर्ट्स की जानिब से? किस चीज़ पे? अली मोहम्मद खान साहब नहीं, किसी मुलाकात जो अदालती अहकामात है उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखें, अब ये तो बहुत इस वक्त आपको पता है टग ऑफ वॉर चल रही है। देयर आर 100 पीपल हु वांट टू सी इमरान खान साहब ऑन डेली बेसिस। किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, किसकी बात ज़्यादा ज़रूरी है, किसकी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर खान साहब खुद सेलेक्ट करते हैं जिन लोगों से वो मिलना चाहते हैं, जिनसे नहीं वो मिलना चाहते। दूसरी जो आप अभी पहले बात हो रही थी मैडम बुशरा बीबी की कि वो अदालत के ऊपर बरहम है,
और ख़ान साहब के साथ भी उनकी नाचाकी चल रही है। वैसे नाचाकी की वजह तो बनती है, ख़ान साहब को 2 दिन पहले बेल उनकी एक्सेप्ट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन द सेम केस। बीबी स्टिल यू नो वो तो बेचारी उनको जाके शिकवा करना चाहिए कि तू आप तो छुड़ गए, मैनू कितने फंसा गए इस रोले गॉलेज। और अदरवाइज़ हो सकता है ये केस सारा का सारा ओरिजिनेट मैडम बुशरा बीबी की वजह से और उनकी फ्रेंड गोगी की वजह से हुआ और ख़ान साहब इस पूरे के पूरे जंजाल पूरे में बिला वजह फंस गए हों। तो देखें ऐसा नहीं है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे की वजह से फंसे हुए, खाया तो इन्होंने है, काम तो इन्होंने कोई ना कोई डाला है, वारदात तो डली हुई है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अब वो कौन ब्लेम लेना चाहता है, वो छोटे मुर्शद बड़े पे डालते हैं, बड़े मुर्शद छोटे पे डालते हैं, तो ये मुर्शद तो चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। एक तो ये बात है। तो जहाँ तक ये नाचाकी वाली बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये हवा में उड़ा दी और ऐसा हो गया, यकीनन। और अभी देखें जब रिफ्ट बढ़ती है ना, और जैसे जैसे वो एक बड़ी मुझे बात याद आती है आसिफ अली जरदारी साहब की, वो कहते हैं बेटा 2 साल के बाद तो जेल बात करना शुरू करती है, 2 साल तो हनीमून पीरियड है जेल का। अभी तो खान साहब को पता लगेगा कि वो कौन कौन से केसेस के अंदर अभी मजीद फंस रहे हैं। जिस तरह ये आज अभी बात आप कर रहे थे टीरियन वाइट के केस की, तो ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे और ये कोई 2 हफ्ते के अंदर बॉन्ड के साथ चला जाएगा। तो ये अब सारी चीज़ें, द प्रेशर एंड द हीट इज गेटिंग ऑन एज आई सेड अर्लियर। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा, मई से जून आएगा, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे। वो मैकियावेलियन प्रिंस हैं, वो मैकियावेलियन प्रिंस हैं, उनका मामला बिल्कुल अलहदा है। वो मालिक हैं, वो हुकूमत करने के लिए आए हैं, पैदा हुए थे और वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं और यही उनके जवाल की वजह है। तो देखें, लेट्स नॉट कंपेयर ऑरेंजेस एंड एप्पल्स अगेन, लेट्स स्टिक टू इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द जेल। आज की जो सूरत हाल रही, ईसा आप क्या समझते हैं कि अदालती ज़ाहिर है तौहीन अदालत के हवाले से जैसे नोटिस लिया गया, दीगर नोटिस ले लिए जाते हैं, मुसलसल ये शिकवा आ रहा है जो PTI के वर्कर्स हैं मुलाकात के हवाले से या दीगर अदालती अहकामात होते हैं उसके बावजूद उनके गिरफ्तारियां भी माजी में सामने आती रही हैं, इस पर भी कोई नोटिस लिया जाएगा जो आज अली मोहम्मद खान शिकायत कर रहे हैं? आप पहले वाले पे बात पहले कर लें तो फिर मैं अगर आप मुझे कहें कि बुशरा बीबी के जी, अगर आप मुझे कहें कि आपको लगती है ना ईसा साहब, आपको अगर आप मुझे कहें कि आपको बुखार है, मैं आपसे कहूँगा कि ये थर्मामीटर है, मैं लगाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि दर्जा हरारत कहाँ पहुँच गया आपके जिस्म का। अगर आप मुझे कहें कि आपका जो है वो फलां वाइटल ऑर्गन काम नहीं कर रहा, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये लग रही थी, महसूस हो रहा था दूर से, ये अंदाजे, ये तुक्के, और फिर उसकी वजह क्या होगी। माशाल्लाह ना एक्सेस यहाँ पर माशाल्लाह हम 1 2 3 4 5 लोग इस स्क्रीन के ऊपर जगमगा रहे हैं, हम में से कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। और जो रावी है इसका, उस रावी ने इस एंगल से क्या रिपोर्ट किया, खबर चली है, अगर रिपोर्ट तो हुआ है, जाहिर है कि खबर चली है, मैं उसी पर तबसरा कर रहा हूँ कि लगी, ये जो लगी है ना, कि मुझे लगी कि वो क्या, वो खिलखिला के हंसती थी, मुस्कुराती थी। बंदा मुख्तलिफ मूड से गुजरता है, एक बंदा जेल की 4 दीवारी में है, हो सकता है कि वो किसी बात के ऊपर गुस्सा हो, लेकिन उसको ये कंस्ट्रू कैसे किया गया कि वो इमरान खान पे गुस्सा थी या फलां शख्स के ऊपर गुस्सा थी, पिन पॉइंट करके ये बताना, ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं ये गुर सीखना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग पढ़ ले, बंदा लोगों के दिमाग पढ़ ले, पता लग गया था कि 3 कतरे थे, बंदा लोगों के दिमाग पढ़ ले। तो रिपोर्टर भी फिर यानी कि देखे ना, फिर रिपोर्टर का वजदान भी, रिपोर्टर का वजदान भी उसी लेवल का था, उसके ऊपर सब ने तुक्के लगा लिए, तबसरे कर लिए। ये फुलझड़ियाँ, ये तो पिछले, ये अभी बशारत राजा साहब ने बताया, ये फुलझड़ियाँ बड़े दिनों से बड़े दिनों से चल रही हैं, चले बड़े दिनों से चल रही हैं। अब ये जाहिर है कि आपने इसके ऊपर करना है। बाकी मुलाकात की जहां तक बात है, देखें मुलाकातें तो हो रही हैं, अंदर की खबरें सारी रखते हैं। मुझे बता दें, मैंने तो सुना है कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अडियाला में ये कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुलाकात पे पाबंदी नहीं है। मुझे ज़रा इधर भी मेरी इस्लाह कर दें। नहीं, हमारी यानी कि हमारी क्या इसमें इतला की क्या बात है जो इसके ऊपर ऑन द रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है? कोई मुलाकातें नहीं हो रही, लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर वर्जन तो यही है। मैं आई विल ट्रस्ट माय गवर्नमेंट। आप अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, मैं अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करता हूँ। खान के चाहने वाले भी तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मुलाकातें, ये मुलाकात राइट है किसी भी कैदी का, और उसके ऊपर अगर 100-150 मुकदमात हैं तो हर मुकदमे में अलहदा से उसको अपने वकला से मिलने की इजाज़त हो। इमरान खान के साथ तो अगर 100 लोग भी या 150 लोग भी एक हफ्ते में मुलाकात करते हैं तो इस पर कोई हैरानगी की बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। एक शख्स जिसके ऊपर केसेस की तादाद यह है तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, आपने उनको स्टैम्पीड करना है, आप किसी भी शख्स का नहीं कर सकते।
और आप इमरान खान का अगर आपको लगता है कि सिंगल आउट करके अगर 150 मुकदमा ना हो, एक मुकदमा हो, वो भी यानी कि सजा ना सुनाई गई हो, अभी अंडर ट्रायल हो, तो आप कहेंगे उस मुकदमे से रिलेटेड उनके जो वकला हैं उनसे मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लोगों की नहीं होनी चाहिए, बाकी फैमिली की। अदरवाइज़ ये क्रिटिसिज्म भी गलत है, मुकदमात की तादाद होनी चाहिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो हर एक के प्रोटेक्ट होने। नकी साहब 1 मिनट देंगे मुझे, 30 सेकंड दे दें जी जी राजेश साहब ये जो सलमान साहब ने बात की ना कि वो हनीमून पीरियड जो है वो 2 साल होता है, मियाँ साहब तो अनीस साहब वो तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं पूरा कर पाए थे वहाँ पर ना, वो पहले आप ये दूसरी दफा बात रिपीट कर रहे हैं, ऐसे आप राजा साहब क्या निकालना नहीं, चाहते हैं? राजा साहब मैंने उधर ही आपको ये बैठे हैं पहले ना, बात देखें। समझा दी है कि यू कैन नॉट कंपेयर नवाज शरीफ साहब विद जरदारी एंड यू कैन नॉट कंपेयर नहीं, आप भी कहते थे ये दे आर ऑल डिफरेंट पॉलिटिशियंस। हर पॉलिटिशियन का अपना थ्रेशोल्ड है, हर पॉलिटिशियन का अपना ब्रेकअप आप पॉइंट सर है। ये आप कहते ये नहीं थे कह सकते कि वो 2 महीने रहा था तो वो ज्यादा सच्चा है और वो 1 साल से तो वो ज्यादा सच्चा है, वो जरा ज्यादा सच्चा है। कहते थे ये जेल में एक दिन नहीं निकालेगा, उसने जेल में 1 साल से वो जेल में मौजूद है, उसने सच कर यार ये कोई पैरामीटर नहीं है, रात से बाहर निकला, उसने कहा था मैं भागूंगा नहीं, वो भागा नहीं है। इस तरह ताजिक उसने होकर कहा था मैं यहाँ रहूंगा और वो लोगों के बीच गुजारी है, या फिर अगर आपका ये पैरामीटर है कि वो जेल से नहीं भागा था तो फिर आसिफ अली जरदारी को बनाते हैं। बाहर जायदाद है ना ये कुछ, दलील है सारा आपकी? पाकिस्तान में मेरा जीना मरना गलत दलील देते मौजूद हैं है। राजा साहब, बहुत कमजोर दलील है आपकी, और ऊंचा बोलने से आपकी दलील में वजन नहीं आएगा। अपनी दलील में वजन पैदा करें। चले ऊंचा बोलना साहब ही कह रहे हैं ना, अब आपके राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं जी मेरी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, अपनी तस्हीह करें। आपका बहुत लोग ही कह रहे हैं आपकी बहुत गंदी रिसर्च है। मैं एक एनालिस्ट हूं और मैं यहां पे तज्जिया कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट मैं तो नहीं कह रहा ना, ये आप राणा सनाउल्लाह से पूछे ना वो क्यों कह रहे हैं। आप जाके पूछे ना, आप रिपोर्टर हैं, कह रहे हैं ना, आप जाके पूछे, आप क्यों कह रहे हैं ताल्लुकात हैं। वो पहले कहते हैं इसका सियासी वजूद खत्म करें, ये राणा सनाउल्लाह वही है जो कहते थे कि ये एक दिन तो जाओ जाके सवेर पूछो राणा सनाउल्लाह दे मेरे मगर किथे लग गए। लेकिन डिस्कशन में दायरा दो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज का कंपैरिजन राणा हो भी जाता सनाउल्लाह है। आपके हुए, दूसरी कोई बात नहीं है हमारी। आप हमें चले जी, इलेक्ट्रा आपका हुआ जी, ठीक है जी जी चले जी, इसी के साथ ही रख के बिल्कुल ये बात जो है हम कुछ दिगर टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इसी पे ही बात को क्लोज करते हैं। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।